नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है कहानियों के इस चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां हम महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं। और उस महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम सुनेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध जी की प्रसिद्ध कहानी संग्रह काट का सपना की शीर्षक कहानी। गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य में एक अपना अद्वितीय स्थान रखते हैं। वह प्रयोगवाद के मूर्धन्य कवियों में से एक हैं और काट का सपना उनके जीवन के अंतिम क्षणों की लिखी हुई बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। तो आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी, और कहानी पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके कहानी के बारे में अपने सुझाव अवश्य दें। तो आइए चलते हैं कहानी पर। थके हुए कंधे आगे बढ़ रहे हैं, जिस पर पीली मिट्टी का सा चौड़ा सा चेहरा, उस पर काले कोयले से दाग, कोई घूरा जलाती हुई बू भरी धुआंती मैली आग जो मन में है और कभी कभी सुनहरी आँच भी दे देती है। पूरा सनीचरी रूप। वे एक बालिका के पिता हैं और बालिका एक घर के बरामदे की गली में निकली मुड़ेर पर बैठी है, अपने पिता को देखती हुई। उन्हें देख उसके दुबले पीले चेहरे पर मुस्कुराहट खिल जाती है। वह अपने दोनों हाथ आगे कर देती है, जिससे कि उसके काका उसे अपने कंधों पर ले लें। उसके पिता अपनी बालिकाओं को देख प्रसन्न नहीं होते, वे क्षुब्ध हो जाते हैं। नन्ही बालिका सरोज का पीला उतरा चेहरा, तन में फटा हुआ सिर्फ एक फ्रॉक और उसके दुबले पतले हाथ बालिका के प्रति अपने कर्तव्य की याद दिलाते हैं। ऐसा कर्तव्य जिसे वे पूरा नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकते थे। अपनी अक्षमता बोध से वे चिढ़ जाते हैं। वे उस बालिका को डांट कर पूछते हैं, यहाँ क्यों बैठी है, अंदर क्यों नहीं जाती। बालिका सरोज गंभीर वृद्ध दार्शनिक की भांति बैठी रहती है। अपने क्रोध पर पिता को लज्जा आती है। वह उनका मन गलने लगता है। उसके हृदय में बच्ची के प्रति प्यार उमड़ता है। वे उसे कंधे पर ले लेते हैं। ऊंचे उठने का सुख अनुभव बच्ची मुस्कुरा देती है। पिता बच्ची को लिए घर में प्रवेश करते। एक ठंडा सूना मटियल बांस भरा अंधेरा प्रस्तुत होता है। पिछवाड़े के अंतिम छोर में आसमान की नीलाई का एक छोटा चौकोर टुकड़ा खड़ा हुआ था। वह दरवाजा है। घर में कोई नहीं है, सिर्फ दो सांसें, एक पिता की, दूसरी पुत्री की। वे एक अंधेरे कोने में बैठ जाते हैं और उनके घुटने में वह बालिका, जिसका चेहरा पिता को दिखाई नहीं देता, फिर भी वह पूरा का पूरा महसूस होता है। वे चुपचाप उसके गाल पर हाथ फेरते हैं और सोचते हैं वह लकड़ी के समान ही धैर्यवान है, सब कुछ पहचानती है, बड़ी प्यारी लड़की है। उन्हें लगता है कि उनकी आंखें तर हो रही हैं। एकाएक ख्याल आता है, अगर घर में बड़ा आईना होता तो अच्छा होता। अपनी बड़ी बड़ी आंसू भरी सूरत की बदसूरती देख लेते। उन्हें उम्र रसीदा आदमियों का रोना अच्छा नहीं लगता। सामने अंधेरे में रंग बिरंगी धुंधली आकृतियां तैर जाती हैं। सुंदर चेहरे वाली एक लड़की है, वह उनकी सरोज है। नारंगी साड़ी है, सुनहली किनारी है, सफ़ेद ब्लाउज है, गले में हार है, हाथ में रंग बिरंगी चूड़ियाँ, एक एक दर्जन। घर के दरवाजे से वह वापस लौटती है, खुश है। दामाद मैकेनिकल इंजीनियर है, जिसकी गरीब सूरत है। वह बाहर बरामदे में कुर्सी पर बैठा है, क्या करे सोचता नहीं। घर में उनकी स्त्री पूड़ी बना रही है, पकौड़ियाँ बना रही है, बहुत सी चीज़ें हैं। भाग दौड़ है, हल्ला गुल्ला हो रहा है, शोर शराबा है। लोग आकर बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। पास पड़ोस की लुगाइयाँ चौके में मदद कर रही हैं। उनके दिलों में जाने क्या क्या है, क्या करें क्या ना करें, सब कुछ कर डालें। क्या ही अच्छा होता कि उनमें यह ताकत होती कि वे सबको प्रसन्न कर सकते और सारी दुनिया की खुशी दे सकते। इतने में ही सपना टूट जाता है। बरामदे का दरवाज़ा बज उठता है। पैरों की आवाज़ से जाहिर होता है कि स्त्री जो कहीं गई थी लौट आई है। अंदर आकर देखती है तो उसको अचंभा होता है। यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज़ गूंजती है, जैसे लोहे की सांकल बजती है, जैसे ईमान बजता है। सरोज कहाँ है? कोई आवाज़ नहीं। सरोज और उसके पिता स्तब्ध बैठे हैं। पिता बोलते हैं, मानो छाती के कफ को चीरती हुई घरघराती हुई आवाज़ आ रही है। वो कह रहे हैं, कहाँ गई थी? घर बड़ा सूना लग रहा था। स्त्री कोई जवाब नहीं दे सकती थी। वह वहाँ से चली जाती है। आंगन में पहुंचकर ज़मीन में गड़ा हुआ एक पुराना पेड़ जो कट चुका है, जिसकी झिल्लियाँ बिखरी हुई हैं, उस पर पैर रखकर खड़ी होती है। ज़मीन के उस कटे पेड़ से ज़मीन की तह छूते हुए नए अंकुर निकल रहे हैं।
बाद में उन पर से उठकर वह झिल्लियाँ बीनती है। पड़ोस से लाई हुई कुल्हाड़ी चला कर उनके अधकटे ठूंठों से लकड़ी निकालने का ख्याल आता है, लेकिन काटने का जी नहीं होता। इसीलिए झिल्लियाँ बीनकर वह उनका एक ढेर बना देती है और फिर आंगन की दीवार की मुडेर पर चढ़ जाती है, क्योंकि उस मुडेर के एक और नीम की सूखी डाली निकल आई है। वह उसे तोड़ती है। ऊंची मुडेर पर चढ़कर नीम की सूखी डाली तोड़ लाने का जो साहस है, उस साहस से दीप्त होकर वह प्रफुल्ल हो जाती है। सारी लकड़ी ठंडे चूल्हे के पास लाती है, जमा कर देती है। सरोज पिता की गोद से उठकर आई। वह देखती है कि चूल्हे की सुनहली ज्वाला निकल रही है। वह देखती है और देखती ही रह जाती है। उसे वह ज्वाला अच्छी लगती है, उसका रंग अच्छा लगता है, कितनी सुंदर। उस पर माँ का हाथ फिरा। तभी तो सुबह के पकाए भात में पानी डाला जाता है और नमक। चूल्हे पर चढ़ गया भात सुबह का बेसन भी है, उसमें पानी मिला दिया जाता है, उसे भी चूल्हे के दूसरे मुंह पर रख दिया जाता है, सीजता रहेगा। सरोज बोली। नहीं, माँ बोलनी नहीं, पिता भी नहीं बोले। जब वह नन्ही बालिका भोजन कर चुकी तो उसकी जान में जान आई। बोरे पर बिछे माँ के चिथड़े से बने अपने मुलायम बिस्तर पर वह सो गई। पिताजी के बिस्तर के साथ सटा हुआ उसका बिस्तर है, वे उसे अपने पास नहीं लेते। रात को वह बिस्तर गीला करती है ना, इसीलिए दोनों तथाकथित बिस्तरों पर लेट गए। दोनों को नींद नहीं, दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं, कहना आवश्यक है। उस पूर्व ज्ञान को वो कहना सुनना नहीं चाहते। वह पूर्व ज्ञान वेदना कारक है, इसीलिए उसे न कहना ही अच्छा है। फिर भी न कहने से काम नहीं बनता, क्योंकि कह सुन लेने से अपने अपने निवेदनों पर सील लग जाती है, व्यक्तिगत मुहर लग जाती है। वह व्यक्तिगत मुहर अभी लगी नहीं है। हर एक उत्तर, हर एक ज्ञान है, फिर भी बहुत कुछ अज्ञात है। वे नहीं चाहते थे कि रात में नींद के पहले कुछ क्षण खराब हो जाए, मन की स्थिति विकृत हो और दुर्दमनीय चिंता से ग्रस्त हो वे रात भर जागते रहें, कराहते रहें। ऐसा नहीं, चिंता सुबह उठकर क्या करेंगे, रात है या रात अपनी है, कल के कल देखे जाएंगे। इन्हीं ख्यालों से माथे का दुखन नहीं थमता, देह की थकन दूर नहीं होती, असंतोष की आग और बेबसी का धुआं दूर नहीं होता। नहीं, उसका एक उपाय है। जबरदस्ती नींद लाने के लिए आप 1 से 100 तक गिनते जाइए। इसी तरह कई बार गिनेंगे, दिमाग थक जाएगा और आप भीतर अंधेरा छा जाएगा। एक दूसरा भी तरीका है। रेखा गणित की एक समस्या ले लीजिए, मन ही मन चित्र तैयार करिए, उसके कोणों को नाम दीजिए और आगे बढ़ते जाइए। अंत आने तक गहरी नींद आ जाएगी। और भी एक मार्ग है जिसे इस तरह का लेखक अपनाता है। मस्तिष्क की सारी नसें ढीली कर दीजिए, आंखें मूंद पलकें बिल्कुल बंद करके सिर्फ अंधेरे को एकाग्र देखते रहिए। तरह तरह की तस्वीरें बनेंगी, पेड़दार रास्ते, उस पर चलती हुई भीड़ और भक्त। अंधेरा जड़ हो गया, छाती पर बैठ गया, उसे नहीं हटाना पड़ेगा। सरोज के पिता सोच रहे हैं। उनकी आंखें बगल में पड़े हुए बिस्तर की ओर गई। वहाँ हलचल है, बेचैनी भी, लेकिन उन दोनों में ना स्वीकार है ना अस्वीकार, सिर्फ एक संदेह है। यह संदेह साधार है। इस निष्क्रियता में एक अलगाव है, एक भीतरी अलगाव है। अलगाव में विरोध है, विरोध में आलोचना है, आलोचना में करुणा है, आलोचना पूर्णतः स्वीकार्य है, जिसे इस पुरुष ने कभी नहीं पूरा किया, वह पूरा भी नहीं कर सकता। कर्तव्य कर्म को पूरा करने के लिए उसे संकल्प द्वारा नहीं ले सकता, उसके लिए और भी कुछ चाहिए। वह भी है, वह पुरुष मन ही मन यह वचन देता है कि कल वह जरूर कुछ ना कुछ करेगा, विजयी होकर लौटेगा। पुरुष में भी आवेश नहीं है, वह भी ठंडा है, सिर्फ गर्मी लाने की कोशिश कर रहा है। वह उसकी बाहों में थी, निश्चेष्ट शरीर, फिर भी उसमें एक उष्मा है जो मानो 100 नेत्रों से अपने पुरुष को देख रही है, निर्णय प्रदान करने के लिए प्रमाण एकत्र कर रही है, फिर भी निश्चेष्ट और निष्क्रिय। पुरुष संवेदनाओं के जाल में खो गया। उस स्त्री के होठ की गुलाबी सूखी पंखुड़ियाँ अच्छी लगने लगी, जिसमें उस सूरज की गर्मी याद आई। उसके कपोल मिट्टी से थे, भुसभुसी नमकीन शुष्क मृत्तिका। उसका हृदय एक अनजानी गूढ़ करुणा की सूचना से भर गया। हाँ, उसका पेट, उसकी त्वचा में तो घरेलू बास थी। उसे अपनी बाहों में भर लिया और मन ही मन उस पूरी गरम चिलकती हुई पृथ्वी को याद करने लगा, जिस पर वह बेसहारा मारा मारा फिरता है।
क्या यह पृथ्वी उतनी ही दुखी रही है जितना कि वह स्वयं है? एक ऊर्जा उठी और गिर गई। पुरुष निश्चेष्ट पड़ा रहा, मन जागृत था। दोनों स्त्री पुरुष के जीवन का विराम पूर्ण चिन्ह लग गया। काठ हो गए। बाढ़ आती है, किनारे पर पड़े हुए काठों को बहा कर ले जाती है। जल विप्लव में काठ बहते जाते हैं, फिर वे प्राणहीन काठ आपस में गुथे हुए बहे जा रहे हैं। बादल तूफान के कारण पेड़ तिरछे हो रहे हैं, पर वे गुथे बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। और हाँ, गुथे बंधे काठ खाली नहीं है, उन पर एक बालिका बैठी हुई है। हाँ, वह सरोज है। अपने दोनों नन्हे हाथों से उसने दोनों काठों को टेक दिया हुआ है, जिसके सहारे वह स्वयं बह रही है। सरोज उस बाल मूर्ति की रक्षा है। सरोज की उस बाल मूर्ति की रक्षा करनी ही होगी। उन दोनों निष्प्राण काठ लट्ठों का यही कर्तव्य है। पुरुष इस स्वप्न को देखता ही रहता है। 12 का गजर होता है, रात आगे बढ़ती है। सप्तऋषि जो अब तक कोने में थे, सामने की ओर साफ दिखाई दे रहे लगे। तो इस तरह आपने सुनी गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखी हुई उनके जीवन के अंतिम दिनों की प्रसिद्ध कहानी, जो कि कहानी शीर्षक कहानी है। अत्यंत ही मार्मिक करुणाजनित कहानी है। आशा है आपको यह कहानी पर अवश्य ही पसंद आई होगी। तो पुनः मिलेंगे आपसे एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।